नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी 55 में। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्यंक वंश के बारे में। तो मगध, तो मैं आपको बता दूं कि मगध पहले एक जगह थी जिसे बाद में हर्यंक वंश के प्रथम शासक या के संस्थापक बिम्बिसार ने मगध को एक मगध साम्राज्य बनाया। तो इसे जिसे बाद में मगध साम्राज्य कहा गया। तो आइए शुरू करते हैं। बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर और 493 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। बिम्बिसार कौन थे? बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। 52 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। 52 वर्षों तक शासन किया था। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो वो एक पहले भारतीय राजा या शासक थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। 5 पहाड़ियों से घिरा था, जिसका प्रवेश द्वार चारों ओर से पत्थर की दीवार से घिरा था। तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा था। इसका प्रवेश द्वार चारों ओर से पत्थर की दीवार से घिरा था। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो पहला विवाह किससे किया था? कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से हुआ। किसका विवाह? बिंबिसार का पहला विवाह। न केवल कौशल से अपने संबंध घनिष्ठ किए, अपितु उपहार में काशी भी प्राप्त किया। तो कौशल नरेश जो थे, महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से विवाह हुआ उनका पहला। और बाद में कौशल से ना उन्होंने बस सिर्फ अपने रिश्ते मजबूत किए, बल्कि उनको काशी भी प्राप्त किया था उपहार में। दूसरा विवाह किससे किया था? लिच्छवियों को अपना मित्र बनाने के लिए बिंबिसार ने लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चलना से विवाह किया था। तो लिच्छवी को अपने मित्र बनाने के लिए उन्होंने बिंबिसार ने क्या किया था? लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चलना से विवाह किया था। तीसरा विवाह मद्र, जो मध्य पंजाब में था, उसकी राजकुमारी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। मद्र जो एक जगह थी, जो कहाँ पे थी, जो मध्य पंजाब में थी, उसकी राजकुमारी खेमा या क्षेमा से विवाह किया था। इस प्रकार विभिन्न वैवाहिक संबंधों से बिंबिसार ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। महावग के अनुसार उसकी 500 रानियां थी। तो इस प्रकार क्या किया? इस प्रकार वैवाहिक संबंधों से बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। महावग के अनुसार उसकी 500 रानियां थी। अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर अंग साम्राज्य पर आक्रमण किया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को मारकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। काशी की प्राप्ति के बाद अंग विजय मगध साम्राज्य के विस्तार क्रम में महत्वपूर्ण कदम था। तो क्या कहता? अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कहता? उन्होंने पहले अंग साम्राज्य पर आक्रमण किया और वहां के राजा ब्रह्मदत्त को मारकर अंग साम्राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। काशी की प्राप्ति के बाद अंग विजय मगध साम्राज्य के विस्तार क्रम में महत्वपूर्ण कदम था। तो काशी के बाद जो अंग विजय थे, वो मगध साम्राज्य के विस्तार क्रम में महत्वपूर्ण कदम था। महावग के अनुसार उसकी आधिपत्य में 80,009 ग्राम थे। महावग के अनुसार उनके अधिकार में 80,000 ग्राम थे। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। तो बिंबिसार का नाम श्रेणिक किसमें मिलता है? जैन साहित्य में मिलता है। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक का भगवान से बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बिंबिसार क्या था? बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उनका दूसरा पुत्र कौन था? दूसरा पुत्र अजातशत्रु था। बहुत साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने अपने चचेरे भाई देवदत्त के भड़काने पर
बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बिंबिसार के कहने के कारागृह में डालने पर कुशल देवी को धक्का लगा और उसका भी देहांत हो गया। क्या हुआ? बहुत साहित्य तो क्या साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने अपने चचेरे भाई देवदत्त के भड़काने पर बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया था, और जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। बिंबिसार के कारागृह में मरने पर कुशल देवी को धक्का लगा था और बाद में उनका भी देहांत हो गया था। तो दोस्तों, ये था बिम मगध साम्राज्य, ये था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में जो मैंने आपको बताया। अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी पढ़ाई संबंधित वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो तुम्हारे चैनल Study55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।